हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज होगी हमारी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट थर्ड। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखकर आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी, क्योंकि 3 जनवरी को उपसौर का महीना होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, इसलिए पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वेस, क्योंकि पृथ्वी की 3 परत होती है, जिसमें फर्स्ट होगी सियाल, सेकंड होगी सीमा, थर्ड होगी नीफे। आपसे ये पूछा गया है सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वेस। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर देखकर करेक्ट जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। पृथ्वी की लास्ट की परत लेयर को नीफे कहते हैं। नीफे में ही लोहा और निकेल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नीफे होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि बृहस्पति आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 68%। क्वेश्चन नंबर 38, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसका करेक्ट आंसर देख कर बताना है, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट आंसर देकर बताना है। पहला है 110 किलोमीटर, दूसरा है 155 किलोमीटर, तीसरा है 200 किलोमीटर, चौथा है 100 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। पृथ्वी कुल 3 परत है। पृथ्वी की पहली परत को सियाल कहते हैं, और सियाल में होता है सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, इसलिए पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29.2। नंबर 41, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देखकर करेक्ट जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह, क्योंकि पृथ्वी की फर्स्ट लेयर को कोड कहते हैं, जिसका निर्माण नीफे से होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट आंसर देखकर बताना है। पहला है नीफे, दूसरा सीमा, तीसरा सियाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
बी सीमा। पृथ्वी की 3 लेयर होती है, जिसमें फर्स्ट लेयर है सियाल, सेकंड लेयर है सीमा और थर्ड लेयर है नीफे। इसमें ही पूछा गया है कि दूसरी लेयर का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन देखकर बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 160 और चौथा ऑप्शन है 180। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 180। क्योंकि कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, इनमें 0 डिग्री भूमध्य रेखा को नहीं जोड़ा गया है, वरना इसका करेक्ट आंसर 181 होता। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है, इसलिए इसकी कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है। क्वेश्चन नंबर 44, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 360। मैं आपको देशांतर के बारे में बताती हूँ। देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तक खींची गई रेखा होती है, इसलिए देशांतरों की संख्या 360 होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पहला है सिंगापुर, दूसरा है मनीला, तीसरा है जकार्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर देखकर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जायरे। आपको इसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि जायरे देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि चीन, भारत इनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कह दो।